कोरोना से तबाह महाराष्ट्र में एक और आग कांड का मामला सामने आया है। दरअसल महाराष्ट्र के ठाणे में एक प्राइवेट अस्पताल में आग लगने से 4 मरीजों की मौत हो गई है। दरअसल ठाणे के मुंब्रा में प्राइम क्रिटिकल केयर अस्पताल में यह आग सुबह 4:30 बजे लगी थी। अधिकारियों ने कहा कि आग पर काबू पाने के लिए दमकल की 3 गाड़ियां और 5 एम्बुलेंस मौके पर पहुंचे और काफी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया गया। जब आग लगी तब अस्पताल में 26 मरीज भर्ती थे। अगर उन सभी में से 22 को वहां से सुरक्षित निकाल लिया गया, वहीं दूसरे अस्पताल में शिफ्टिंग के वक्त 4 लोगों की मौत हो गई है। अधिकारी के मुताबिक अस्पताल में कोरोना वायरस का कोई मरीज नहीं था। उन्होंने बताया कि घटना स्थल पर दमकल की 3 गाड़ियां और 5 एम्बुलेंस भेजी गई। आग पर काबू पा लिया गया था। उन्होंने बताया कि आईसीयू में भर्ती 6 मरीजों समेत 20 मरीजों को सुरक्षित बाहर भी निकाल लिया गया। स्थानीय विधायक और महाराष्ट्र के मंत्री जितेंद्र आह्वाद ने पत्रकारों को बताया कि घटना में कम से कम 3 लोग जिंदा जल गए। आग से अस्पताल की पहली मंजिल जलकर खाक हो गई। उन्होंने ये भी कहा कि मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के हादसे की जानकारी दे दी गई है। प्रत्येक मृतक के परिवार को 5-5 लाख रुपए का मुआवजा और घायलों को 1-1 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाएगा। गौरतलब है कि पालघर के विरार में 23 अप्रैल को एक अग्निकांड और हुआ था, जिसमें कोविड-19 के 15 मरीजों की मौत हो गई थी। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मैं योगेश पांडे, ANB न्यूज। देश भर में कोरोना ने अपना प्रचंड रूप दिखाना शुरू कर दिया है और आंकड़े लगातार ऐसे डराने वाले सामने आ रहे हैं जो लाखों की संख्या में लगातार दिन पे दिन बढ़ते नजर आ रहे हैं। हालांकि लगातार अब वैक्सीनेशन का काम भी लगातार जारी है और बात 1 मई को लेकर करें तो 1 मई को लेकर भी तैयारियां जोरों पर चल रही है। लेकिन महाराष्ट्र में लगातार केंद्र सरकार पर महाराष्ट्र द्वारा निशाना साधा जा रहा है। महाराष्ट्र सरकार का कहना है कि हमारे पास वैक्सीन की स्टॉक नहीं है और वहीं अब लगातार 1 मई को जिस तरीके से वैक्सीनेशन का काम जारी है तो उसको लेकर रजिस्ट्रेशन भी लगातार जारी है। तो वहीं आपको बता दें कि लेकिन रोजाना लाखों लोग कोरोना की चपेट में आ रहे हैं और केंद्र सरकार को सौंपी गई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश के उन शहरों में लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है जहां संक्रमण की दर 15% है। कोरोना के बढ़ते कहर को देखते हुए कई जिलों में एक बार फिर से लॉकडाउन लगाने का फैसला लिया जा सकता है। स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से एक प्रस्ताव तैयार किया गया है जिसमें लॉकडाउन लगाने की सिफारिश की गई है। इसी दौरान सिर्फ जरूरी सेवाओं को ही छूट दी जाएगी। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से पेश किए गए प्रस्ताव में बताया गया है कि देश में 150 जिलों में लॉकडाउन लगाया जा सकता है। हालांकि इस पर अंतिम फैसला केंद्र सरकार राज्यों के साथ चर्चा करने के बाद लेगी और रिपोर्ट के मुताबिक कोरोना के बढ़ते मामलों पर रोक लगाने के लिए ऐसे कदम को उठाने पर लगातार जोर भी दिया जा रहा है। लेकिन अब देखना ये होगा कि जिस जिलों में अब ज्यादातर ये कोरोना के मामलों में इजाफा देखने को मिल रहा है और वहीं पर अब कोर्ट की तरफ से कहा गया है, यानी कि केंद्र सरकार को कहा गया है कि जहां पर केसेस लगातार बढ़ रहे हैं, उसमें लगातार इजाफा होता नजर आ रहा है, वहीं पर ही लॉकडाउन लगाया जा सके। अब देखना ये होगा कि लॉकडाउन के बाद कितना असर कोरोना के बढ़ते मामलों पर देखने को मिलेगा। शशिपाल के साथ करिश्मा भारद्वाज की रिपोर्ट। देश में लगातार कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं, तो ऐसे में देश भर में कोरोना का कहर लगातार जारी है। तो अब कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने एक बार फिर देशवासियों को भावुक पत्र लिखा है। आपको बता दें कि इस पत्र में सरकार पर भी तंज कसा है। उन्होंने साफ तौर पर देशवासियों को भावुक पत्र लिखा है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि हम होंगे कामयाब। तो यहाँ प्रियंका गांधी ने पत्र की शुरुआत में लिखा कि ये लाइनें लिखते वक्त मेरा दिल भरा हुआ है। मुझे पता है कि पिछले कुछ हफ्तों में आपसे कई लोगों से अपने परिजनों को खोया है और कईयों के परिजन जिंदगी के साथ जदोजहद कर रहे हैं और कुछ लोग घर पर ही इस बीमारी से लड़ते हुए सोच रहे हैं कि आगे क्या होगा। उन्होंने आगे लिखा कि हमसे कोई भी इस आफत से अछूता नहीं है। पूरे देश में सांसों के लिए जंग चल रही है और ऐसे में अस्पताल में भर्ती होने और दवाओं की एक खुराक पाने के लिए पूरे देश में लोगों के अंतहीन संघर्ष लगातार जारी है। हालांकि प्रियंका गांधी ने अपने पत्र में सरकार को आड़े हाथों लिया। तो यहाँ पर प्रियंका गांधी ने सरकार पर तंज कसा। उन्होंने लिखा कि इस सरकार ने देश की उम्मीदों को तोड़ दिया है। कैमरामैन शशिपाल के साथ साधना बत्रा की। देश में लगातार कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है। अस्पतालों में बेड्स और ऑक्सीजन की कमी से हड़कंप मची हुई है। वहीं देश के कई राज्यों में लॉकडाउन लगा दिया गया है। फ्री टेस्टिंग और जल्दी से जल्दी ट्रीटमेंट, इसमें से लोगों को मुझे लगता है थोड़ी राहत लोगों को मिल सकती है। द वैक्सीनेशन कैंप और टेस्टिंग, जैसे कि वैक्सीनेशन PHC की जगह पे नहीं, दूसरी जगह पे स्टार्ट करने के लिए हमने आज से स्टार्ट किया है और बढ़ते केसेस ध्यान में रखते हुए
हम थर्सडे नाइट से मंडे मॉर्निंग तक स्टेट में लॉकडाउन घोषित कर रहे हैं और इसी में एसेंशियल सर्विसेज पूरे चालू रहेंगे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट बंद रहेगा, इसमें इंडस्ट्रियल सर्विसेज चालू रहेंगे। जो एसेंशियल सर्विस में गवर्नमेंट में जो एसेंशियल लगते हैं वही ऑफिसेस चालू रहेंगे। उसका डिटेल्स जो है आज हमारे बोथ द कलेक्टर्स इसके डिटेल्स SOP आज शाम को 5 बजे तक निकलेंगे। इससे लेबर को पैनिक होने की कोई जरूरत नहीं है। मंडे से फिर से एक बार जो कंटिन्यू है वैसे ही कंटिन्यू रहेगा। इससे चेन ब्रेक करने के लिए लॉकडाउन हमने घोषित कर दिया है। तो वही अब गोवा में लॉकडाउन लगाने का ऐलान किया गया है। ये लॉकडाउन 29 तारीख से लेकर सोमवार सुबह तक लगाया गया है। इस दौरान पब्लिक ट्रांसपोर्ट, कैसीनो, मार्केट प्लेस बंद रहेंगे। हालांकि आवश्यक वस्तुओं की दुकानें और सेवाएं खुली रहेंगी। वही मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने कहा कि लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सभी किराना स्टोर और आवश्यक सेवाओं को संचालित करने की अनुमति दी जाएगी। मैं प्रवासी मजदूरों से राज्य नहीं छोड़ने का आग्रह करता हूं। कोरोना का मामला तेजी से बढ़ रहा है, ऐसे में सावधान रहिए, सतर्क रहिए, लोगों से दूरी बना के रखिए और सरकार के नियमों का पालन करिए। कैमरामैन शशिपाल के साथ ममता शर्मा, ANB न्यूज। पूंछ थाना क्षेत्र के कानपुर हाईवे पर एक अज्ञात वाहन ने आपे में जोरदार टक्कर मार दी। आपे में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि आधा दर्जन से अधिक महिलाएं गंभीर रूप से घायल बताई जा रही हैं। ये घटना पूंछ में हाईवे पे ट्रक से और आपे से टक्कर हो गई है, तो उसमें लगभग 15-16 लोग घायल हैं। 2 लोगों की मृत्यु हो गई है वहाँ पे और जो 3 लोग सीरियस थे उन लोगों को हम लोग लेके आ गए हैं। इनको CSC मोड में भर्ती कराया है। सूचना पर पहुंची पुलिस ने घायल महिलाओं को उपचार के लिए मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया। वहीं मृतक महिलाओं के शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। आपको बता दें कि झांसी जिले के पूंछ थाना क्षेत्र पर स्थित एक ढाबे के पास अज्ञात ट्रक ने आपे में टक्कर मार दी, जिसमें आपे में सवार 2 महिलाओं की मौके पर ही मौत हो गई। महिलाओं के नाम कुसुमा और फूलवती बताया जा रहा है। वहीं आधा दर्जन से अधिक महिलाएं घायल बताई जा रही हैं। उन घायल महिलाओं को मौत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में भर्ती कराया गया। वहीं सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा। कैमरा पर्सन के साथ मोहम्मद शहजाद, ANB न्यूज, झांसी। मुंबई कांदिवली पुलिस ने एक ऐसे ऑटो रिक्शा ड्राइवर को गिरफ्तार किया है जो ऑटो रिक्शे की आड़ में मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर में कोरोना काल में आने वाली रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य सामानों की चोरी करता था। फिलहाल इस पूरी जानकारी के लिए हमारे साथ दीपशिखा मैडम है। जानकारी देंगे कि किस तरह से पूरे कृत्य को अंजाम देता था और कहां कहां इस तरह के चोरियों का अंजाम दिया। जी 19 तारीख को हमको एक खबर मिली थी, एक फरियादी आया पुलिस स्टेशन में। उसने बताया कि उसकी ड्राई फ्रूट की दुकान एक चोर ने खोली है और उसमें से कोई ड्राई फ्रूट और थोड़ा पैसा गायब है। तो हमने उसी एरिया की सब CCTV फुटेज चेक किए, तभी पता चला कि एक रिक्शा है, रिक्शे में वो आता है, खोलता है, दुकान खोलता है और निकल जाता है। फिर उस रिक्शा का हम लोग ने CCTV फुटेज चेक किया, बैंड्रा से लेके बोरीवली तक सारे फुटेज चेक किए, तो ओशिवरा में वो स्पॉट हुआ रिक्शा। 2 दिन वो रिक्शा पे हम लोग ने ये किया कि देखा कि कहाँ जा रहा है, क्या जा रहा है, और 25 तारीख को रिक्शे वाले को पकड़ा। अभी उसने बताया कि उसने 2-3 मेडिकल में रेमडेसिविर नाम की दवा ढूंढने की कोशिश की थी, लेकिन कहीं उसको मिली नहीं। और फिर कहीं ड्राई फ्रूट की दुकान और जो दुकान लॉकडाउन में बंद है उसने ज़्यादा से ज़्यादा वो खोलने की कोशिश की। जाहिर तौर पर आप देख पा रहे हैं जो मेरे पीछे ऑटो रिक्शा खड़ी है, उसी ऑटो रिक्शा के जरिए वह बैंड्रा से लेकर मुंबई के बोरीवली तक मेडिकल स्टोर और जनरल स्टोर में तलाश करता था। हालांकि जिस तरह से पकड़े जाने के बाद जानकारी मिली है कि खासकर कोरोना काल में जिस तरह से सबसे उपयुक्त दवा रेमडेसिविर है उसकी तलाश करता था, लिहाजन दवा नहीं मिल रही इसलिए वो ब्लैक मार्केटिंग के जरिए करना चाहता था। लेकिन मुंबई की कांदिवली पुलिस ने उसको धर दबोचा है। उसके पास से एक ऑटो रिक्शा और 2 कटर बरामद किया गया है। कैमरा पर्सन दिनेश सिंह के साथ मैं प्रकाश सोनी, NB न्यूज मुंबई। यह बात सत्य है कि कोरोना जैसी भयावह महामारी की दूसरी लहर अत्यंत ही भयावह है और ऐसे में ये भी बातें सत्य है कि
जगह जगह से यह सूचनाएं मिल रही हैं और सोशल मीडिया के माध्यम से लोग अपील कर रहे हैं कि कहीं ऑक्सीजन की कमी है और कहीं पे जो है जीवन रक्षक दवाइयों की कमी है। ऐसे में इसमें भी कहीं कुछ लोग ऐसे भी हैं जो फालतू की खबरों को, जो भ्रामक खबरें हैं, उनको भी सोशल मीडिया पर फैला रहे हैं। ऐसा ही एक मामला अमेठी जनपद में देखने को मिला है, जहां पे एक शशांक नाम का एक युवक है, उसने ट्वीट के माध्यम से सोनू सूद एक्टर से जो है अपने नाना के लिए ऑक्सीजन की सिलेंडर की जो है अपील की थी, जिस पर जो है संज्ञान लेते हुए स्मृति ईरानी को भी उसने टैग किया था और अमेठी डीएम व अन्य जिले के स्तर के अधिकारियों को भी टैग किया था, जिस पर जो है संज्ञान लेते हुए स्मृति ईरानी ने भी उसको रिट्वीट कर जवाब दिया था। और मामला हाई प्रोफाइल होने के कारण जो है उसको जो है जब यहाँ के पुलिस अधीक्षक और सीएमओ जी के द्वारा जो है जांच पड़ताल की गई तो बाद में यह तथ्य जो है पूरी तरह से भ्रामक पाया गया। और जब इसकी जांच में प्रथम दृष्टया पाया गया कि शशांक नामक जो युवक था उसके नाना दूर के नाना लगते हैं, जिनकी तबीयत खराब थी, जो वृद्ध थे और जिनकी उम्र 80 वर्ष के ऊपर थी। और ऐसे में जो है उनको किसी भी चिकित्सीय परामर्श में ऑक्सीजन की कोई भी ज़रूरत नहीं थी, लेकिन शशांक के द्वारा बिना किसी वजह के भ्रामक खबर ट्विटर के माध्यम से फैलाई गई, जिसका संज्ञान लेते हुए पुलिस अधीक्षक दिनेश सिंह के द्वारा उनके ऊपर महामारी एक्ट के तहत जो है जो कार्रवाई विधिक की गई और उसके बाद उनको प्रथम दृष्टया समझा बुझाकर जो है भेज दिया गया। ऐसे में उन्होंने अपील भी की है, पुलिस अधीक्षक के द्वारा अपील भी की गई कि किसी भी प्रकार की भ्रामक खबरें सोशल मीडिया के माध्यम से न फैलाएं, लोगों को जागरूक करें। जो भी सुविधा बन पाएगी, हम अब पूरा प्रशासन पूरी तरीके से तत्पर है लोगों की जानकारी और उनको जो भी ऑक्सीजन या जो भी इसकी कोरोना के लिए जितनी भी आवश्यकता है वो हम तत्काल मुहैया करा रहे हैं। ऐसे में भ्रामक खबरें न फैलाएं, जिससे कि आम जनमानस को कहीं न कहीं कठिनाइयों का सामना करना पड़े। कैमरामैन संजय यादव के साथ राजकुमार जायसवाल, ENV न्यूज, अमेठी। चुनाव के चौथे चरण का प्रचार थम चुका है और प्रशासन के द्वारा पूरी कमर ली गई है। वहीं आज प्रशासन के द्वारा सब पोलिंग बूथों के लिए टीम रवाना हो चुकी हैं और कल 29 अप्रैल को वोटिंग की जाएगी, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद हो चुका है, अलर्ट हो चुका है। अतिसंवेदनशील इलाकों में प्रशासन के द्वारा भारी मात्रा में पुलिस बल तैनात रहेगा। चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता लागू की गई है, तब से पुलिस और प्रशासन द्वारा लगातार ग्राउंड पर रहकर उसको सकुशल और शांतिपूर्वक संपन्न कराने के सभी प्रयास किए जा रहे हैं। कल शाम से प्रचार भी बंद हो गया है, आज पोलिंग पार्टी रवाना हो रही है। पर्याप्त मात्रा में पुलिस बल जनपद मथुरा वह हमारे रेंज और जोन से प्राप्त हुआ है, PAC की टुकड़ियाँ प्राप्त हुई हैं। इसके साथ ड्रोन और CCTV कैमरा से भी नज़र रखी जाएगी। मैं साफ तौर पर प्रत्याशी व उनके सहयोगियों को और जो हमारे पोलिंग एजेंट्स बनेंगे उनके लिए कुछ हिदायतें हैं। जितने भी हमारे पुलिसकर्मी या प्रशासन के कर्मी ड्यूटी पर लगे हैं उनके साथ अच्छा व्यवहार करें। उनके साथ किसी भी तरह की बदतमीजी या दुर्व्यवहार अगर होता है तो ऐसे व्यक्ति के ऊपर कठोर कार्रवाई की जाएगी। साथ ही साथ जो हमारा बैलेट बॉक्स है, बैलेट पेपर्स हैं या और जो जैसे हमारा पोलिंग बूथ है, पोलिंग सेंटर है, इसकी भी शुचिता बनाए रखें। इनके साथ कोई भी घटना बहुत गंभीरता से लिया जाएगा। चुनाव आयोग के निर्देश के अनुसार निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए प्रशासन के द्वारा पूरी कमर कस ली गई है। मथुरा से रिंकू शर्मा, ENV। क्या आप दुबले पतले कमजोर हैं? आपकी सेहत नहीं बनती, भूख कम लगती है, वजन नहीं बढ़ता। दरअसल मेन बात खाना पीना खाना नहीं है, मेन बात है खाया पिया लगना। और अगर खाया पिया लगेगा ही नहीं तो सेहत बनेगी कैसे? इसलिए हमारी संस्था सन्यासी आयुर्वेदा ने एक ऐसी दवा बनाई है जो कि आपके पाचन तंत्र को, आपके लीवर सिस्टम को ठीक करने का काम करती है, ताकि आप जो भी खाएं उसका पूरे का पूरा निचोड़
आपके शरीर को लगे, आपकी भूख बढ़े, खाया पिया सही से लगे, नया खून बने, हड्डियों में जान आए, वजन बढ़े, ताकत बढ़े, चेहरे पर नूर आए और आप मोटे तगड़े खूबसूरत पर्सनैलिटी के मालिक बन जाएं। यह दवा पूरी तरह से आयुर्वेदिक होती है। इसका शरीर पर कोई भी साइड इफेक्ट, कोई भी नुकसान या दुष्प्रभाव नहीं होता। लड़के लड़कियां दोनों इसका इस्तेमाल कर सकते हैं और पहले 15 दिन के अंदर ही आपको इसका असर महसूस हो जाएगा। सिर्फ 650 रुपए की पूरे 1 महीने की दवा होती है और आप इसे घर बैठे 01145454545 पर फोन करके दवा मंगवा सकते हैं। फिरोजाबाद के थाना नसीरपुर गांव गढ़ीधान सहायक में पंचायती चुनाव के बाद दबंग ब्लॉक प्रमुख समर्थकों का कहर गांव पर टूटा। इसी गांव के निवासी ब्लॉक प्रमुख शुकावत के दबंग परिवार के हैं। चुनाव के बाद इनके समर्थकों का कहर गांव में टूटा। समर्थकों पर आरोप है कि घर में घुसकर मारपीट की और जमकर मारपीट करने के बाद मौके पर पहुंची पुलिस के साथ भी गाली गलौज, अभद्रता और पथराव भी किया गया। समाजवादी पार्टी के निष्कासित विधायक हरिओम यादव ने लगाए गंभीर आरोप और कहा कि सपा के नेता और पुलिस कर्मियों की मिलीभगत से घटना को अंजाम दिया गया। फिरोजाबाद एसएसपी से लगाई न्याय की गुहार। कही कि जनता बड़ी शांति और भले लोग हैं, वहाँ जो नेता टाइप के लोग हैं, जो सपा के नेता बनते हैं, उन्होंने गांव में महिलाएं और बुजुर्ग बच्चों के साथ अन्याय किया, मारपीट की है। कई लोग घायल हुए हैं। बाद में पथराव हो रहा था तो मौके पे पुलिस पहुंच गई है और पुलिस ने भी नेताओं का साथ दिया है। समाजवादी पार्टी के जो लफंगे टाइप के नेता हैं उनका साथ देकर गरीब निरीह जनता पर लाठीचार्ज किया, मारपीट की है और उनके घर तोड़े हैं, टीवी तोड़ी हैं, गाड़ियां तोड़ी हैं, महिलाओं के साथ अभद्रता की है। ये पुलिस का रवैया मैं समझता हूँ अच्छा नहीं है। कैमरा पर्सन सूरज वर्मा के साथ साहिल खान, एएनबी न्यूज, फिरोजाबाद। वर्तमान समय में पूरे देश में कोरोना महामारी की दूसरी लहर का खतरा बढ़ता जा रहा है, तो वहीं आपको बता दें कि जनपद जालौन में कोरोना संक्रमित मरीजों के आंकड़े दिन प्रतिदिन आसमान की ऊंचाइयों को छू रहे हैं। तो वहीं आपको बता दें कि मौतों का सिलसिला लगातार जारी है। तो वहीं कोरोना से हुई मौतों के बाद मृतकों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज की व्यवस्था पर सवाल उठाते हुए लगाए आरोप। मृतकों की आरोप है कि मेडिकल कॉलेज में सबको ले जाने के लिए मांगे जाते हैं रुपए। तो वहीं मृतकों के परिजनों ने मेडिकल कॉलेज के सामने सबको रखकर लगाया जाम और काटा हंगामा। तो वहीं इस मामले में औरई सिटी मजिस्ट्रेट सुनील कुमार शुक्ला का कहना है कि मेडिकल कॉलेज के प्रधानाचार्य से बात हुई तो उन्होंने के अनुसार वार्ड से सीधे सबको ले जाने के लिए परिजन जबरदस्ती कर रहे थे। तो वहीं नियम अनुसार कोविड मरीजों के सबको मोर्चरी में रखा जाता है, लेकिन परिजनों के द्वारा ऐसा नहीं किया जा रहा था। वहीं इस मामले में जांच की जा रही है। नियम अनुसार जो भी कार्रवाई होगी वो की जाएगी। संबंध में प्रिंसिपल द्वारा जानकारी प्राप्त करी गई तो यह अवगत कराया गया कि डेड बॉडी को परिजन वार्ड से सीधे ले जा रहे थे, जबकि नियमानुसार डेड बॉडी मोर्चरी में रखने के बाद में मोर्चरी से प्राप्त करना चाहिए। तो परिजनों का ये आरोप तो भी झूठा लगता है, लेकिन फिर भी यदि कोई तथ्य सामने आएगा जांच करा करके कार्रवाई की जाएगी। सर उन्होंने सब रख के जाम भी लगाया, मतलब सीधी सी बात है, किसी की मृत्यु होती है तो परिजन थोड़ा आक्रोश में तो रहते ही हैं। और इस समय महामारी है, हम लोग सभी लोगों संयम बनाए रखना है और मेडिकल कॉलेज के डॉक्टर भी दिन रात लगे हुए हैं, सभी लोग लगे हुए हैं, सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं। एएनबी न्यूज में राजपूत, जालौन। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव को लेके पोलिंग पार्टियां रवाना हो रही हैं।
कल होने वाले मतदान के लिए एकदम प्रशासन सख्त रुख जो है अपनाया हुआ है। मतदान केंद्र पे किसी भी अराजक तत्व फैलाने वाले को प्रशासन सख्ती से निपटेगा। जनपद में होने वाले पंचायत चुनाव को लेकर 1523 मतदाता केंद्र व 4131 मतदेय स्थल बनाया गया है। कल सुबह 7 बजे से मतदान शुरू होगा और शाम को 6 बजे तक मतदान होगा, जिसको लेकर प्रशासन पूरी तरह तैयारी कर चुका है। कैमरामैन ईश्वर चंद के साथ गोविंद पटेल, ANB न्यूज, कुशीनगर। मिर्जापुर जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी में उस समय हड़कंप मच गया जब एक ही परिवार के 5 सदस्यों की छत गिर जाने से और दब जाने से मौत हो गई। वही आपको बता दें कि मिर्जापुर जनपद के शहर कोतवाली थाना क्षेत्र के गुदरी में आशुतोष रंजन का मकान था, जिसमें उमाशंकर किराए पर अपने पूरे परिवार के साथ रहता था। आज अचानक मकान का छत गिर जाने से सो रहे परिवार की दबकर मौत हो गई। जैसे ही इस घटना की जानकारी मिली, मौके पर पहुंचे जिलाधिकारी, बचाव राहत कार्य तेजी से किया गया, लेकिन पांचों की जान नहीं बच सकी। वही आपको बता दें कि इस घटना की जैसे ही जानकारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को हुई तो मृतक के परिवार को 2-2 लाख रुपए का मुआवजा देने का ऐलान किया गया। कमरा गिर गया था मकान का, उसमें 5 लोग सो रहे थे और हमने रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया। 5 की बॉडी अभी रिकवर की जा चुकी। इनके परिवार की एक बेटी है जो बनारस में कहीं पढ़ रही थी, वो इसमें सुरक्षित बची है, तो वो भी यहाँ पे भी पहुँच रही है। और सभी जो शव थे 5 वो अस्पताल भिजवा दिए गए। सर 5 बेड है कि? हाँ, 5 के सब अस्पताल भिजवा दिए। मिर्जापुर से ANB न्यूज संवाददाता रामकुमार सिंह। देश में लगातार बढ़ते कोरोना संक्रमितों के आंकड़ों के बीच एक राहत की खबर है। राहत की खबर यह है कि अब 1 मई से 18 साल से ऊपर के जो लोग हैं 44 साल तक, उन लोगों को वैक्सीन लगाने की जो प्रक्रिया है वो जल्द ही शुरू होने वाली है। 1 मई से ये प्रक्रिया शुरू हो जाएगी, लेकिन इससे पहले आज इसके लिए रजिस्ट्रेशन का जो सिलसिला था वो शुरू किया गया। रजिस्ट्रेशन के लिए जैसे ही 4 बजे का जो समय निर्धारित किया गया था, उसके तुरंत बाद आरोग्य सेतु ऐप जो थी वो क्रैश हो गई। भारी मात्रा में लोगों ने उत्साह होकर वहां पर अपना रजिस्ट्रेशन कराने का काम शुरू किया, लेकिन इसके साथ ही कुछ राज्य सरकारों ने ये लेकर अपनी बात कही है कि वो 1 मई से अपने राज्य में 18 साल से ज्यादा उम्र के जो लोग हैं उनको वैक्सीन नहीं लगा पाएंगे। उन्होंने सीधे तौर पर अपनी वजह ये बताई है कि उनके पास पर्याप्त मात्रा में ना तो सप्लाई आ रही है और ना ही अभी मौजूदा स्थिति में उनके पास वैक्सीन है कि वो इतनी भारी मात्रा में लोगों को वैक्सीन लगा सकें। सीधे तौर पर सबसे पहले राजस्थान सरकार का हम जिक्र करते हैं। राजस्थान सरकार का जो स्वास्थ्य मंत्री है, सीधे तौर पर उन्होंने ये कहा कि उनके पास उन्हें करीब 2 करोड़ डोजों की जरूरत है, लेकिन उनके पास अभी इतनी डोज नहीं है। लेकिन इस पूरे मामले को लेकर जब सीरम इंस्टीट्यूट या फिर भारत बायोटेक को लेकर जब उन्होंने बातचीत की, उनके अधिकारियों ने उनको जवाब मिलता है कि वो 15 मई से पहले उनको सप्लाई नहीं दे सकते हैं। अब ऐसे में राजस्थान सरकार ने फैसला किया है कि वो 15 मई के बाद ही इसको लेकर अपनी सप्लाई आने के बाद ही आगे का जो टीकाकरण का कार्यक्रम 1 मई से शुरू होना था वो अब 15 मई से किया जाएगा। वहीं महाराष्ट्र सरकार ने एक बड़ी खबर ये दी है कि तमाम जो लोग हैं 18 से 44 साल के बीच में, उन तमाम लोगों को मुफ्त में वैक्सीन लगाई जाएगी। लेकिन ऐसे में उसके बाद ही सीधे तौर पर कैबिनेट की बैठक के बाद में ये बात भी सामने आई है कि जो स्वास्थ्य मंत्री राजेश टोपे हैं, उन्होंने कहा कि उनके पास वैक्सीन नहीं है, उनके पास सप्लाई पर्याप्त मात्रा में नहीं आ रही है, ना तो पहले थी और ना ही अभी है। और ऐसे में उन्होंने सीधे तौर पर यह बात कही कि आगे भी भविष्य में इसी तरह की दिक्कत हो सकती है। ऐसे में सीधे तौर पर उन्होंने केंद्र सरकार से गुहार लगाई है कि जल्द से जल्द सप्लाई को लेकर कोई बड़ा कदम उठाया जाए और साथ में जिस तरह के अलग अलग जो रेट हैं उन रेटों को लेकर भी बात कही गई। तो वहीं केंद्रीय गृह मंत्री ने मिनिस्टर्स के जो ग्रुप है उनके साथ में बैठक की और इस पूरे मामले को लेकर, वैक्सीन के वितरण को लेकर, वैक्सीन के रेट को लेकर चर्चा की है। हालांकि क्या फैसला वो करते हैं ये देखना दिलचस्प होगा। वीडियो जर्नलिस्ट शशिपाल के साथ मोहित चौधरी, ANB न्यूज। मुंबई से सटे पालघर जिले के तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में 3 कंपनियों का क्लोजर मिला है, जिसमें से एक कंपनी मेरे पीछे आप देख सकते हैं कि गणेश बेंजोप्लास्ट लिमिटेड है। इस कंपनी को रगे हाथ TEPS ने पकड़ा है और उसने ये भी देखा है कि चैम्बर में खुलेआम वो पानी छोड़ रहे थे, जिसके जो चैम्बर ऑलरेडी MIDC और TEPS द्वारा मेंटेन किया जाता है।
तारापुर औद्योगिक क्षेत्र की बड़ी घटना है, क्योंकि एनजीटी के आदेश होने के बावजूद भी कंपनी इस तरह से धड़ल्ले से प्रदूषण छोड़ती है। यानी आप समझिए कि कंपनी कितनी बेधड़क और निर्भीड़ है, क्योंकि कंपनी को किसी तरह का डर नहीं है कि कार्रवाई क्या होगी। लेकिन एनजीटी के आदेश को भी ना मानते हुए इस कंपनी ने इस तरह से प्रदूषण को छोड़ना अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन तारापुर औद्योगिक क्षेत्र में घूमने वाली टीम टीपीएस की जो टीम थी उसने इस कंपनी को रेड हैंड पकड़ा है और अब इसको एमपीसीबी के द्वारा जो लीगल कानून कार्रवाई करना था उस कानून के तहत क्लोजर जारी कर दिया गया है। अब देखना यह है कि ये कंपनी सही में बंद रहती है या रात को अंधेरे में छुपे चोरी चलती है। कैमरामैन सुरेंद्र सिंह के साथ आशा शेख, एएनबी न्यूज, बोईसर। मध्य प्रदेश की बात करें तो कोरोना का कहर लगातार मध्य प्रदेश में हावी है और लोग जो है दूर दराज से, अगर इंदौर की भी बात करें तो इंदौर में सबसे ज़्यादा कोरोना का संक्रमण देखने को मिला है। ऐसे में सबसे बड़ी चीज़ है जो है मानवता है और यही पाठ मानवता इंदौर के कुछ पुलिस जवान जो है दिखा रहे हैं। लोगों तक घरों लोग दूर